अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-रहमत ऑनलाइन कुरान लर्निंग की तरफ से मैं तमाम भाइयों को खुशामदीद कहता हूँ। और ये हमारी पाँचवीं किस्त है जिसमें हम आपको वज़ू के फ़राइज़ के बारे में और उसकी सुन्नतों के बारे में और उसका मुकम्मल तरीका समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं, बहन भाई भी मौजूद हैं कि जिनको वज़ू का तरीका नहीं आता और वो कहते हैं कि हम नमाज़ पढ़ते हैं और हमारी नमाज़ कबूल नहीं होती, या हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक से तो हमारी दुआ नहीं सुनी जाती। क्योंकि हम वज़ू सही करेंगे तो हम दिल से जो है वो नमाज़ भी पढ़ेंगे, हमारा दिल भी करेगा कि हम नमाज़ अदा करें। और अगर हम वज़ू ही ठीक नहीं करेंगे, हमारी पहली स्टेज ही ठीक नहीं है, तो हमारा नमाज़ के अंदर क्या दिल लगेगा। जब हमारी नमाज़ ठीक हो जाएगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक दुआएं भी कबूल करेंगे और नमाज़ के अंदर नमाज़ पढ़ने का मज़ा भी आएगा कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं। नमाज़ पढ़ना यानी कि अल्लाह पाक से डायरेक्ट बातें करना है। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, क्या कहते हैं कि तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए हैं। तो यानी कि हम अल्लाह पाक से बात कर रहे हैं तो इस तरीके से करें कि हमारा पहली जो स्टेज है वो वज़ू है, तो हम वज़ू का तरीका सीखें। उसके बाद जो है हम नमाज़ की तरफ इंशाअल्लाह हम आगे नमाज़ के बारे में भी बताएंगे। पहला जो है पहली जो स्टेज है वो वज़ू है। तो आज मैं आपको वज़ू के बारे में कुछ फ़राइज़ हैं और सुन्नतें जो हैं जो उसका करने का तरीका इंशाअल्लाह वो समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले जो है हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। उसके बाद जो है हमने हाथ धोने हैं, 3 मरतबा हाथ धोने हैं। 3 मरतबा हर अज़ा को धोना क्या है, अल्लाह के नबी की सुन्नत है। और उसके बाद जो हमारे पास दूसरा फ़र्ज़ है, सुन्नत है, दूसरी सुन्नत क्या है कि कुली करना यानी कि सीधे हाथ की जो उंगली है, शहादत की जो उंगली है, ये हमने मुंह के दोनों तरफ में मारनी है ताकि वो अच्छे तरीके से मुंह जो है वो साफ़ हो जाए, या कोई चीज़ खाई है तो वो भी पानी के ज़रिए बाहर आ जाए। तो उसके बाद जो हमारे पास तीसरी चीज़ है वो ये है कि हमने क्या करना है कि हमने नाक को साफ़ करना है। नाक को साफ़ करने का तरीका ये है कि उल्टे हाथ की उंगली के साथ करना है और 3 मरतबा नाक साफ़ करना है, 3 मरतबा नाक में पानी डालना है। उसके बाद जो हमारे पास चौथी चीज़ है वो ये है कि हमने मुँह धोना है। पेशानी के बालों यहाँ से लेकर थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक, ये हमने मुंह धोना है और मुंह का कोई भी हिस्सा खुश्क ना रहे। इसके बाद हमने एक और चीज़ का ख्याल करना है जो हम अक्सर लोग गलती करते हैं, वो क्या है कि दाढ़ी मुबारक जो है इसको किस तरीके से करना है कि ताकि ये भी इसका कोई बाल या इसके जो थोड़ी है नीचे जिसके ऊपर ज़्यादा बाल आ जाते हैं तो वो भी खुश्क ना रहे, तो इस चीज़ का भी ख्याल करना है। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ है मुंह धोने के बाद जो हमने करना है वो हमने करना है कोहनियों समेत बाजू। कोहनियाँ यहाँ तक हैं, ये समेत बाजू धोना है। कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ तक धोते हैं, सिर्फ यहाँ तक नहीं धोना, ये मुकम्मल ये जो हड्डी जहाँ तक ये जा रही है वहाँ तक हमने करना है। दोनों बाजू को 3 मरतबा धोना है। उसके बाद जो हमारे पास चीज़ है वो सर का मसा है। हम सर के मसे के अंदर भी अक्सर लोग गलती करते हैं कि जो मुकम्मल सही तौर पे मसा नहीं करते। जो आज मसा करने का तरीका क्या है मैं वो आपको बताता हूँ कि ये सबसे पहले ये चीज़ है, ये हमने करना है। ये पानी लिया, पानी के साथ दोनों हाथों को गिला किया, गिला करने के बाद हमने ये चीज़ लेनी है, ये लेकर ये सर से यहाँ तक लेके जाना है, ये मुकम्मल पीछे तक यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से लाकर फिर हमने क्या करना है कि ऐसे करना है दोनों, ये जो चीज़ है ये इस तरह करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो उंगलियाँ अंदर वाली साइड में जो बची हुई हैं हमने ये करना है, ये तरीका है। ये कान के पीछे से ये लाकर उसके बाद हमने क्या करना है कि हम नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ क्या आना है हमने कि ये चीज़ है, ये उंगलियों का मसा हो जाएगा और इसके साथ जो है ये उसका बाजू का भी हो गया। क्योंकि हम जो चीज़ पढ़ते हैं, जो हमें नमाज के अंदर हमें चीज़ बताई जाती है वो चौथाई सर का मसा बताया जाता है। जो चौथाई सर का जो मसा है वो उसके अंदर ये तमाम चीज़ें आती हैं कि हम उंगलियों का भी मसा करें और बाजू का भी मसा करें। उसके बाद जो हमारे पास आ जाती है जो एंड पर और लास्ट है वो ये है कि हमारे पास हम पाँव जो धोते हैं वो टखनों समेत धोने हैं हमने। और उसके अंदर एक चीज़ का ख्याल करना है, जैसे अब सर्दी चल रही है, अब ये सर्दी का मौसम है, तो जो उंगलियां पाँव की होती हैं उसके अंदर इस तरह उंगलियां करनी चाहिए ताकि उसके अंदर भी पानी पहुँच जाए। क्योंकि सर्दी की वजह से उंगलियाँ साथ जुड़ी होती हैं तो उसके अंदर पानी नहीं जाता, तो वो भी हमारा वज़ू ठीक नहीं होता उस तरीके से भी। और एंड पर खड़े होकर खाना काबा की तरफ मुँह करके शहादत की उंगली उठाकर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये भी पढ़ना है। तो ये जो है इसके अंदर सुन्नतें और फ़र्ज़ मैंने मिक्स करके बताए हैं आपको। अब जो खालिसन फ़र्ज़ हैं वो 4 हैं हमारे पास। सबसे पहला फ़र्ज़ क्या है, मुँह धोना।
उसके बाद जो दूसरा फ़र्ज़ है हमारे पास वो कोहनियों समेत बाजू धोना। और जो तीसरा फ़र्ज़ है वो है चौथाई सर का मसा करना, जो मैंने अभी आपको कर बताया कि चौथाई सर का मसा किस तरीके से करते हैं। और दूसरी बात, फ़र्ज़ हम तब अदा करेंगे जब हमारे पास पानी ना हो इतना मौजूद कि हम सुन्नतें भी अदा कर सकें। या अक्सर लोग जो बीमार होते हैं, जिनको नमूनिया वगैरह का ख़तरा होता है कि हम अगर पानी ठंडा इस्तेमाल करते हैं तो वो जो है फ़र्ज़ अदा करके अपना वज़ू कर सकते हैं और नमाज भी अदा कर सकते हैं। अगर इसके अलावा हमें पानी नहीं मिलता, जैसे हदीस, बहुत ज़्यादा हदीस हमें मिलती हैं कि पानी नहीं मिलता, करीब कोई कुआं नहीं है या करीब हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो उसमें हम तयम्मुम भी कर सकते हैं। तो तयम्मुम जो है वो फ़र्ज़ ही पूरे हो सकते हैं, उससे हम सुन्नतें पूरी नहीं कर सकते। तो इसीलिए इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये देखने वाले ख़ुद भी इस पर कोशिश करेंगे इसे सीखने की, और दूसरों को भी इंशाल्लाह ये चीज़ आगे शेयर करेंगे, ताकि दूसरे लोग जो हमारे इस बात पर को नहीं जानते उनको भी इस चीज़ का इल्म हो जाए, ताकि कल क़यामत के दिन आप भी सुरखरू हों अल्लाह के हजूर और मैं भी। तो मैं तब तक के लिए तमाम भाइयों को अल्लाह हाफ़िज़, और हमारी अगली वीडियो तक इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।